नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार में। और आज की क्लास वैदिक संस्कृति के साथ इतिहास के लगातार अनवरत रूप से क्लास जारी है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इतिहास की कई क्लास हो चुकी हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपके साथ हड़प्पा सभ्यता समाप्त करी है। एक क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से एक के बाद स्टेप लिया है, कैसे कैसे आगे बढ़ी सभ्यता। उसी क्रम में आज फिर हम आगे चलते हैं वैदिक संस्कृति को लेकर। हड़प्पा सभ्यता के बाद उसी क्रम में आगे वैदिक संस्कृति प्रारंभ होती है। वैदिक संस्कृति के दौरान हम लोग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा के बीच का लगभग 1000 साल का इतिहास पढ़ेंगे। 1500 बीसी से क्यों और 600 तक क्यों? वो इसलिए है 1500 बीसी हड़प्पा सभ्यता की उच्चतम सीमा है। निम्नतम सीमा जहां से शुरुआत हुई थी उसको लोग अलग अलग मानते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, जॉन मार्शल अलग मानता है, मार्टिमल वीरर अलग मानते हैं, फेयर सर्विस अलग मानते हैं। कार्बन डेटिंग जो प्रणाली है, जो आपकी यूरेनियम डेटिंग प्रणाली है, वो अलग प्रणाली, वो अलग मानते हैं। लेकिन जो उच्चतम सीमा वो सबकी 1500 और 1750 के आसपास ही है। कोई भी ये नहीं कहता 1300 में या 1200 तक हड़प्पा सभ्यता चली या 1000 बीच तक हड़प्पा सभ्यता चली। ये उच्चतम सीमा 1500 है। इसके बाद फिर कुछ नहीं है, तो इसलिए हम 1500 से मानते हैं। तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का काल वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल यानी वेदों का काल। वैदिक शब्द बना है किससे? वेद से बना है। किससे बना है बच्चों? वेद से बना है। हालांकि वैदिक शब्द जो धातु है वो विद धातु है। क्या धातु है? विद। और वेद की धातु विद ही होती है। इनका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज। वेद का मतलब ही ज्ञान है। और वैदिक ज्ञानी संस्कृति, वैदिक उसका जानते हैं, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। वैदिक, वेद प्लस इक, वैदिक प्रत्यय। तो वैदिक संस्कृति वो संस्कृति है जिनकी जानकारी हमें वेद और जो समस्त वैदिक साहित्य है, केवल वेद ही नहीं, समस्त वैदिक साहित्य, इसमें वेद भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, अरण्यक भी हैं और उपनिषद भी हैं। इसे बोलते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य से जिस कालखंड की जानकारी मिलती है उसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। अब इस वैदिक संस्कृति में हर चीज एक जैसी नहीं रही बच्चों। ऐसा तो होता नहीं कि वेद एकदम से कहीं से, वैदिक जो आर्य थे जिन्होंने वैदिक संस्कृति का जन्म दिया वो आर्य हैं, तो एकदम से आर्य तुरंत डेवलप कर दिया होगा, ऐसा तो है नहीं। एक इसमें भी क्रमिक विकास हुआ है। उस क्रमिक विकास के आधार पर हमने इस संस्कृति को 2 भागों में बांटा है। एक भाग है हमारा ऋग्वैदिक काल, यानी जिसकी जानकारी हमें केवल ऋग्वेद से मिलती है, वो हमारा ऋग्वैदिक काल है। वो है हमारा 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1000 बीसी वो साल है भारत का, वो एरा यानी वो युग है जब भारत में पहली बार लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ था। अतरंजी खेड़ासत के प्रमाण मिले हैं। फिर उत्तर वैदिक काल, उत्तर मतलब बाद का और पूर्व मतलब पहला। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का है। 1000 से 600 तक का है, क्योंकि लोहे के प्रयोग ने भारत में एक बार फिर से द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के समय और द्वितीय नगरीकरण उत्तर वैदिक काल में देखा जाता है। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लोहे का प्रयोग होना। लोहे के प्रयोग से देखा आपने, सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। हमें वैदिक साहित्य में शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों वाले हल का उल्लेख मिलता है। तो 24 बैलों वाला हल कोई लकड़ी का हल तो रहा नहीं होगा, वो लोहे का हल रहा होगा। तो लोहे का हल जब जमीन पर चलेगा, धरती का सीना चीरेगा, तो अधिशेष पैदा होगा
और जब भी अधिशेष पैदा होता है, एक्स्ट्रा पैदा होता है, तो एक अनुत्पादक वर्ग पैदा होता है और यही अनुत्पादक वर्ग व्यापार को जन्म देता है और जब व्यापार जन्म लेता है तो नगरों का विकास होता है। यही उत्तर वैदिक काल में द्वितीय नगरीकरण का आधार बना। ये 1000 के बाद से 620 तक रहा। 620 के बाद भारत फिर एक प्रकार से सूत्रकाल माना जाता है। सूत्रकाल मतलब क्या? इसके बाद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आई। तो वो अलग चीज है, वो अलग देखेंगे पहले। तो ये दो जो पीरियड बांटे गए हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये इस 1000 साल में आए हुए परिवर्तनों के आधार पर बांटे गए हैं। ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था और ऋग्वैदिक धर्म अलग था। उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक काल का राजनीति और अर्थव्यवस्था ये अलग थी। धर्म भी अलग था। सब में कर्मिक विकास हुआ है, धर्म में भी कर्मिक विकास हुआ है। किसमें? धर्म में। तो धर्म में कैसा विकास हुआ? कर्मिक विकास। धर्म में विकास हुआ कि कैसे पहले प्रकृति पूजक थे, बहुत देववादी थे और बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा क्या करते। जिन भी प्राकृतिक घटनाओं को देखा उन्हें क्या मान लिया? इन्होंने देवता मान लिया ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे देवी देवताओं से होते होते पहले अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता में बट गए और फिर धीरे धीरे उपनिषदों में एक ब्रह्म आ गया। एक ब्रह्म, जानते ना उपनिषद, आदि शंकराचार्य का आधार क्या था ज्ञान का? उपनिषद। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी एक ब्रह्मा की ओर चले गए। तो ये भी एक विकास क्रम है। तो उसी विकास क्रम के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। देखिए अब हम इस अपने चैप्टर को, तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है हर एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस प्री हो, यूपीएससी का प्री हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, यह कोई वनडे एग्जाम हो, जैसे एसएससी का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे साथ इसको धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, चाहे इसमें 3 क्लास हो, 4 क्लास हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 5 क्लास हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस पर इतनी चीजों पर चर्चा कर लेंगे कि आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात तय है। बहुत सारे एग्जाम होने वाले, अगर वैदिक काल से क्वेश्चन आता है तो आप ये क्लास उठा के देख लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हम लोग चर्चा इस तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको पता कि वैदिक काल का काल क्या था, कब से कब तक हमें इतिहास पढ़ना है। हमें पढ़ना 1500 से लेकर कब तक का? 600 तक का इतिहास। देखो अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें देखेंगे जो वैदिक काल है, यह वैदिक काल वास्तव में किसका काल है? यह वैदिक काल वास्तव में आर्यों का काल है। किसका? आर्य। आर्य थे कौन? आर्य कौन थे? कहां से आए थे? किस लिए आए थे और क्या किया? आर्य शब्द का अर्थ कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, स्वतंत्र ये होता है। कुलीन, अभिजात, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम और स्वतंत्र, ये आर्य शब्द का अर्थ है। वो अपना को ऐसा कहते थे, आर्य। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्य वास्तव में कहां से आए, यानी इनका मूल स्थान क्या था। सबसे पहले तो ये देखना इनका मूल स्थान क्या था और ये कौन लोग थे, आर्य कौन थे और मूल स्थान क्या था इनका। फिर हम देखेंगे इसके बाद ये भारत में क्यों आए और कहीं बाहर से आए तो क्यों आए, भारत में आए तो कहां आए, यानी इनका विस्तार देखेंगे। विस्तार मतलब कहां, जो इनका क्षेत्रफल था, भौगोलिक अवस्था क्या थी इनकी, वो देखेंगे। और फिर आए तो इन्होंने क्या किया, इनका कार्य क्या रहा, इनका कार्य क्या था, ये देखेंगे। फिर जब हम कार्य देखेंगे तो हम फिर इसको दो भागों में बांटेंगे, एक तरफ वैदिक साहित्य और एक तरफ वैदिक समाज, अर्थव्यवस्था, उनका जो है आपका क्या नाम, राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, वो अलग से पढ़ेंगे। एक साहित्य के रूप में पढ़ेंगे कि कैसे पहले वेद लिखे गए, वेद किसने लिखे, किस वेद की क्या विशेषता है, किस वेद में क्या वर्णन है। फिर वेद के बाद हम लोग देखेंगे वेद को पढ़ने के लिए उनको आसान पढ़ सके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण के बाद फिर अरण्यक लिखे गए, अरण्य के बाद फिर उपनिषद लिखे गए।
तो एक विकास क्रम है। तो विकास क्रम कैसे निर्धारित हुआ, क्यों बनाया गया इस तरीके से, ये सब चीज हम वैदिक साहित्य में पढ़ेंगे। फिर एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक जो समाज था वो कैसा था, ऋग्वैदिक राजनीति कैसी थी, ऋग्वैदिक भूगोल क्या आपका भौगोलिक व्यवस्था कैसी थी, और ऋग्वैदिक धर्म कैसा था। फिर उत्तरवैदिक समाज कैसा था, उत्तरवैदिक जो राजनीति थी वो कैसी थी, उत्तरवैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, और उत्तरवैदिक धर्म कैसा था। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, तो आर्य शब्द का मैंने आपको अर्थ बता दिया और वेद का अर्थ बता दिया, जो कि एक छोटी सी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं कि आर्य कौन थे और इनके मूल स्थान के बारे में क्या विवाद है, कौन व्यक्ति क्या कहता है। देखिए, आर्य शब्द के बारे में बहुत बड़ा विवाद, आर्य के मूल स्थान के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई हैं। कैसे, मैं आपको स्पष्ट करता हूं। एक्चुअली होता क्या है, हड़प्पा सभ्यता का जब पतन होता है 1750 के बाद, हड़प्पा सभ्यता के लोग जिस तरीके से, कल मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर को छोड़कर गांव की ओर बढ़ गए, गांव में बस गए। कुछ लोगों ने कहा कि वो आर्यों के आक्रमण के भय से दक्षिण भारत चले गए, जिसमें राकलदास बनर्जी जैसे लोग हैं। तो वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए। तो जब ग्रामीण तो नगर खाली हो गए, इसी दौरान भारत में जो आर्य संस्कृति उभर कर आती है, जिसकी जानकारी हमें वेद से मिलती है। अब ये जो आर्य है, इनके बारे में दो मत है। एक मत तो विदेशी है बच्चों, कुछ लोग मानते कि विदेशी है, यानी किसी दूसरी जगह से भारत से आए थे, भारत में आए थे। और एक देशी मत है, देशी मतलब स्थानीय, एक स्थानीय मत है। हम लोगों का कई क्वेश्चन बनता है कि कौन व्यक्ति विदेश का समर्थक है और कहां से आए थे इस बात का समर्थक है, कौन व्यक्ति स्थानीय का समर्थक है और किस आधार पर समर्थक है। विदेशी देखें, विदेशी जैसे मैक्स मुलर ने कहा कि मध्य एशिया से आए थे, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हिमालय से आए थे, हिमालय का उत्तर ध्रुव से आए थे, दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए। तो किस आधार पर रखे, वो आधार देखेंगे, और किसने कहा वो देखेंगे। स्थानीय किसने कहा वो देखेंगे, और किस आधार पर स्थानीय कहा वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मूल निवास के बारे में जो आया कि आर्य वास्तव में कहां से आए थे भारत में, तो एक सबसे अनव क्षेत्र था सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियां। सिंधु और उसकी 7 सहायक नदी को बोलते हैं सप्त सैंधव। सप्त मतलब 7 और सैंधव मतलब सिंधु की विशेषता वाली। तो सिंधु की 7 सहायक नदियां थी। एक तो सिंधु, जो सहायक नदी देखो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, कितनी होगी 5, कुर्रम जो वहां पे थी, अरे गोमल, ये 7 की सहायक नदी है। ये 7 सहायक नदियां किसकी हैं, ये 7 सहायक नदियां सिंधु की हैं। चेनाब जम्मू कश्मीर में, झेलम भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, रावी जानते हैं आप, ब्यास, सतलज जो कि 5 पंजाब वाली 5, कुर्रम, अरे गोमल ये अफगानिस्तान से सिंधु में आके मिलती हैं। कुर्रम और गोमल, इन नदियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है ना। तो ये आ गया आपकी 7 नदियां। तो ये सब चंद्र प्रदेश के ही वासी थे, यानी ये स्थानीय के समर्थक हैं, अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। ये कहा कि सब चंद्रों में ही ये लोग थे। क्या आधार बना कि इन्होंने अपने वेद में इन नदियों का उल्लेख सबसे पहले किया है। तो कहां के थे ये, आपके सब चंद्रों के थे, कोई बाहर से नहीं आए हैं। बाहर से देखो मैं आपको बताऊं, मनुष्य की एक स्वाभाविक कमजोरी होती है, वो स्वाभाविक है, सब में होती है, वो आप में भी, हमारे में भी और बाकी सब में भी है। वो ये है कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति अपने आप को और अपने से जुड़े हुए दूसरे लोगों को या अपने से जुड़े हुई चीजों को, वस्तुओं को हमेशा गर्व से दिखना चाहता है, उनको गौरवान्वित करना चाहता है, कि उनको सर्वश्रेष्ठ बताना चाहता है। वो बहुत कम ऐसा होता है कि हम दूसरी चीज को स्वीकार कर सके। ये जैन धर्म में सिखाया था हमें, जैन धर्म ने कहा था कि हमें दूसरे का मत भी स्वीकार करना चाहिए, हमारा मत ही सब कुछ नहीं होता है। सयादवाद इसी का परिणाम है जैन धर्म में। तो ये मानव की कमजोरी है। तो जिसने भी जो क्षेत्र कहा उसको किसी भी तरीके से सिद्ध करने का प्रयास किया है।
इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा है इतिहास की व्याख्या आत्मनिष्ठ होती है, ना कि वस्तुनिष्ठ है। आधुनिक काल और मध्य काल में आकर तो हमें लिखी हुई किताबें मिल जाती हैं, उनमें राजनीति लिखी हुई है, तो हम उस पर वस्तुनिष्ठ रह सकते हैं। लेकिन इतिहास लेखक कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता। जो इतिहास लिखता है वो किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहता है। वो राष्ट्रवादी है, समाजवादी है, मार्क्सवादी है, या कैसा है वो, किस विचारधारा का व्यक्ति है वो उसमें कहीं ना कहीं झलक जाता है। इसलिए इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं होता, वो आत्मनिष्ठ होता है। जिसको जैसे लिखा जाता है उसको वैसे ही पढ़ा जाता है और वैसे को समझा जाता है। तो जितने आपको मैं बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि इन लोगों ने जो जो चीजें बताई हैं उसमें आत्मनिष्ठता अधिक है और पूर्ण वस्तुनिष्ठता कम है। जैसे हम भी चर्चा करेंगे। देखिए, गंगानाथ झा साहब कहते हैं क्या था, ब्रह्म ऋषि देश, यानी गंगा यमुना का जो द्वाब था वही थे। ये गंगा का उल्लेख भी किया, यमुना का उल्लेख भी क्या है, ये क्या बात हुई भाई। ब्रह्म ऋषि देश अलग है और ब्रह्मवर्त अलग है। ब्रह्मवर्त अगर हम बात करते हैं ब्रह्मवर्त की, तो ध्यान रखना बच्चों, एक शब्द बहुत पूछा गया, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ब्रह्मवर्त क्षेत्र किसको बोलते हैं, कहते ना आर्यवर्त, ऐसे ब्रह्मवर्त था। ये सरस्वती और दृशदती, सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच का क्षेत्र था। दृशदती, दृशदती और सरस्वती, ये राजस्थान में और हरियाणा में क्षेत्र में नदियां थी। सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है और दृशदती का अब नया नाम है जोतांग। क्या नाम है, जोतांग। तो दृशदती और ब्रह्मवर्त, इनके बीच के क्षेत्र को, मतलब सरस्वती के बीच क्षेत्र को क्या कहा गया, ब्रह्मवर्त कहा गया। ब्रह्म ऋषि देश अलग है। अच्छा, तिब्बत किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो उन्होंने हिंदी में लिखी। और इन्होंने ये पुस्तक हिंदी में क्यों लिखी बच्चों, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के आधार पर दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी थी। किसकी प्रेरणा पर, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जिसे भारत का प्रथम मिशनरी कहते हैं, उनकी प्रेरणा पर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा, उसमें भाषा में ध्यान रखिएगा, किस भाषा में सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में है। प्रेरणा किसकी थी, केशव चंद्र सेन की। चलिए, इन्होंने क्या कहा सरस्वती साहब ने कि ऋग्वेद में हिमालय की एक पर्वत चोटी मुजवंत का उल्लेख हुआ। किसका उल्लेख हुआ, मुजवंत का। अरे भाई, मुजवंत का उल्लेख अगर हुआ है तो एक चोटी है मुजवंत, कि ऋग्वेद में हिमालय की चोटी मुजवंत का उल्लेख हुआ है, जहां से सोमरस की प्राप्ति होती थी। तो इसका मतलब अगर उनको हिमालय की जानकारी थी तो हिमालय से आए होंगे। लेकिन यह कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है कि अगर उसका वर्णन कर दिया है तो हमने क्या मान लिया, भाई वो वहीं से आए थे। इसी प्रकार से कौन है, बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अपनी पुस्तक में कि ऋग्वेद में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का वर्णन हुआ है। जानते भी आप, रामायण में भी 6 महीने का दिन 6 महीने की रात है ना। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। तो ये 6 महीने जागना 6 महीने सोना कंसेप्ट देखो उन लोगों को तब मालूम था। आज भी आप जानते हैं कि जब सूरज उत्तरायण होता है, सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो ध्रुव है वहां पर 6 महीने की रात होती है। जब सूरज दक्षिणायन होता है, दक्षिण गोलार्ध में होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वहां पर जो होती है 6 महीने की रात होती है। अभी सूर्य कहां है, आज की तारीख में 13 जुलाई को अभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है। 23 सितंबर को सूरज पहुंचेगा भूमध्य रेखा पर। तो अभी हमारे उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन चल रहा है और नीचे दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात चल रही है। जैसे 23 सितंबर के बाद सूरज दक्षिण गोलार्ध पहुंचेगा तो इधर उत्तरी ध्रुव पर हो जाएगा स्टार्ट क्या, 6 महीने की रात, और वहां सूरज 6 महीने का दिन। यह वर्णन ऋग्वेद में हुआ है। उसके आधार पर क्या बोलते तिलक साहब ने कि भाई वो तो वहां के थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो केवल इन आधारों पर ही यह कहना कि इसमें 6 महीने का दिन 6 महीने की रात है, तो उन्हें उत्तरी ध्रुव से आया हुआ मान लेना। और यह कहना कि केवल मुजवंत का उल्लेख है तो हिमालय से आए थे,
ये आत्मनिष्ठा है, इसमें वस्तुनिष्ठा कम है। ये देखिए आप, हंगरी और डेन्यूब से बीजी गाइल्स माने हैं। इन्होंने क्या कहा, अब ये हंगरी यूरोप से आए थे कि जो कद काठी है उन लोगों की, जो कंकाल मिले हैं वो कद काठी कहां की थी, अब यूरोप से मिलती जुलती थी, वो यूरोप के लोग थे। केवल कद काठी के हिसाब से बता दोगे कहां से आए थे, कैसे बताइएगा, केवल कद काठी बता दी तो क्या बता दिया, वहां से आए थे। अच्छा, मध्य एशिया जो मैक्स मुलर है, देखो इसके प्रमाण को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई है कि इसमें कुछ वस्तुनिष्ठता है, इसमें कुछ वस्तुनिष्ठता है। किसमें, मध्य एशिया वाले में। मध्य एशिया जो बैक्टीरिया वाला प्रदेश था, वहां से जब आर्य चले, वहां पर क्या हुआ, चारागाह समाप्त हो गए, चारागाह समाप्त हो गए, कुछ सूखा पड़ा तो जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो बैक्टीरिया जैसे क्षेत्र से ये लोग जब इधर की तरफ बढ़े, इराक ईरान की तरफ, तो इनकी दो शाखाएं थी, एक शाखा ईरान में रुकी और एक शाखा भारत की तरफ बढ़ती चली गई। जो आज पाकिस्तान वाला हिस्सा है उधर आ गई, और जो नदियों का क्षेत्र था पहले वहां आकर बसी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता में नदियों के किनारे बसना आसान था, उसके कई कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण था कृषि आसानी से हो जाया करती थी, दूसरा पेयजल, पीने के पानी की व्यवस्था थी, दूसरा एक बड़ा मैदानी भाग मिल जाया करता था, और जो यातायात का साधन था वो नाव ही थी, वो वही उपलब्ध थी। इसलिए तो जो अन्नागार होते थे हड़प्पा सभ्यता में, उनका मुंह किधर होता था, उनका मुंह था नदी की तरफ को, ताकि सीधी नाव से सामान उतरे और सीधा अन्नागार में पहुंच जाए। तो ये सब चीजें थी। तो इसे ये पहले जो बसे सब परिजन थे। मैक्स मुलर का ये जो है, जिसने प्रमाण दिया है मध्य एशिया से, ये काफी कुछ मिलता जुलता है। तो इसकी सबसे ज्यादा मान्यता है। एक व्यक्ति है भगवान दास गिडवानी, भगवान दास गिडवानी, इनकी पुस्तक आई है द रिटर्न ऑफ द आर्यंस। इसमें इन्होंने यही के वासी माना है, कहां के, आपके भारत के मूलवासी है वास्तव में। कैसे कि ये कहीं बाहर से नहीं आए, ना भारत पर कभी कोई आर्य आक्रमण हुआ, ये वास्तव में जो संस्कृति चली आ रही थी, ताम्रपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाणिक और जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये वही लोग थे जिन्होंने वैदिक संस्कृति को जन्म दिया। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो मूल प्रवृत्तियां थी और जो वैदिक काल की मूल प्रवृत्तियां थी, उन दोनों में बहुत अंतर है। कैसे, वो तो थे, जैसे बोलते ना, ये तो थे एक प्रकार से प्रकृति पूजक, वो थे शिवलिंग पूजक, यानी शिवलिंग का मतलब वो लिंग पूजक थे, मूर्ति पूजा करते थे। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। जो आर्य थे, आर्य आक्रामक थे, खाना बदोश थे। जो शुरू में आर्य भारत में आए, वो लोग उन्होंने एक जीवन डेवलप कर लिया था। क्या कभी ऐसा हो सकता है 2020 में अगर ये सभ्यता कोरोना की वजह से समाप्त हो जाती और बड़ी बड़ी बिल्डिंग छोड़कर लोग गांव के अंदर आते, और मान लिया 50-100 साल के बाद फिर से हम प्रयास करते दोबारा से इसी तरह घर बनाने का, इसी तरह की चीजों को फिर संभालते, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो तो आज भी अनुकरणीय है किसी बात, बहुत सी चीजों को लेकर। तो एकदम से जो ऋग्वैदिक काल है उसमें इतनी अवनति कैसे आ गई? उनकी भाषा पढ़ी नहीं गई, इनकी भाषा संस्कृत थी, उनको लिखने की कला का ज्ञान था ऋग्वैदिक काल में, और उत्तरवैदिक काल में आर्य को लिखने की कला का ज्ञान नहीं था। इन्होंने जो वेद लिखवाना बोलते हैं, वेदों को तो लिखा, संकलन किया है वेद व्यास ने। इनको बोलते हैं श्रुति ग्रंथ, क्योंकि ये अपने शिष्यों को सुनाकर, रटवा कर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं को बढ़ाते थे। आपने रामायण महाभारत में देखा ना कि जब द्रोणाचार्य बैठे हैं, या गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, गुरु विश्वामित्र बैठे, सामने बच्चे बैठे हैं, क्या वो लिख रहे थे कॉपी पेंसिल से? नहीं, वो केवल श्लोक बता रहे थे और वो श्लोक लगातार वो लिख रहे थे। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, तो वाल्मीकि तो बहुत बाद में हुए, वाल्मीकि रामायण के काल के थोड़े ही है, महर्षि वाल्मीकि तो बाद में हुए हैं, तो उन्होंने बाद में रामायण लिखी है। ऐसी महाभारत बाद में लिखी गई। घटना महाभारत की 900 BC के आसपास की है, और रामायण की जो घटना ऐतिहासिक रूप से मानी जाती है, रामायण घटना मानी जाती है
1500 बीसी के आसपास की, 1500 बीसी के आसपास की यह घटना मानी जाती है रामायण की। तो घटना बहुत पहले घटी, लिखी बहुत बाद में गई है। इस तरीके से है। इसे रामायण महाभारत को पुराने ग्रंथ कहते हैं, ना कि ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। ये पुराने ग्रंथ हैं, लेकिन ये दोनों अनुकरणीय हैं आज भी। जो जीवन शैली, जो राजनीति, जो आदर्श रामायण और महाभारत स्थापित करते हैं, वो आज तक समाज स्थापित नहीं कर पाया है। मनुष्य को उस काल में दिशा देने के लिए रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ सहारा बने। आज शिक्षा है, आज एजुकेशन है जो सहारा दे रही है। उसमें शिक्षा आम जन के लिए उपलब्ध नहीं थी, तो उनको रामायण और महाभारत के माध्यम से एक कैसा आदर्श राजा हो, राम जैसा, आदर्श पिता कैसा, दशरथ जैसा, भाई कैसा, लक्ष्मण भरत जैसा, पत्नी कैसी, सीता जैसी। तो इस तरह की चीजें बताई गई है ना। तो ये बताया गया महाभारत राजनीतिक ग्रंथ है। राजनीति कैसी होनी चाहिए सुनिए आप। महाभारत में विदुर के भीष्म पितामह के संवाद सुनिए आप, किशन जी के संवाद, किसे कहते हैं राजनीति, ये उसमें दिखाया गया है। तो वास्तव में जो हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है, इसमें जो इनकी व्याख्या हो उसमें आत्मनिष्ठा अधिक है, वस्तुनिष्ठा क्या है, कम है। मैक्स मुलर का जो मध्य एशिया है, ये सबसे ज्यादा स्वीकार्य प्रमाण माना जाता है कि मैक्स मुलर ने क्या कहा था, कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। इसके बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसमें आपको बताता हूं अभी। देखो, जैसे एक ग्रंथ है, एक अभिलेख मिला है 1400 ईसा पूर्व का, 1400 बीसी का, 1400 बीसीई का, बिफोर कॉमन एरा का बोगज गोई अभिलेख है, जो ईरान से मिला है। बोगज गोई कहां से मिला, ईरान से मिला। इस अभिलेख में ऋग्वेद के 5 देवताओं का उल्लेख हुआ है, जिसमें इंद्र है, वरुण है, मित्र है, असत्य है। 4 का, 5 के नहीं, 4 का उल्लेख हुआ है। इंद्र वरुण मित्र और नासत्य। इंद्र वरुण मित्र सूर्य है। नासत्य की तुलना बाद में करेगी थी अश्विन से। अश्विन से किससे, अश्विन देवता से। तो अश्विन देवता उनसे नासत्य की तुलना करी। मित्र सूर्य के लिए, वरुण वायु के लिए हुआ, और इंद्र आप जानते हैं। ठीक, तो ये देव बोगज कोई में अगर इनका उल्लेख हुआ है, जो अवेस्ता ग्रंथ है, ये तो बोगज गोई अभिलेख में इनका उल्लेख हुआ है, इसमें बोगज गोई में। तो ये अगर ये देवता हैं बोगज गोई, जो ईरान से मिला है, तो जाहिर सी बात है जो यहां पर लोग रह रहे होंगे उनके देवता भी तो ये होंगे। ये इसके अतिरिक्त देखिए आप, जो ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, उसमें जो वरुण देवता है उसको हरमुज कहा गया है। किसको, वरुण को। वरुण का उसमें उल्लेख है, जो वायु का देवता है हमारा, अवेस्ता के। अवेस्ता की जो भाषा है वो संस्कृत है। अवेस्ता की जो बहुत कुछ भाषा का समानता किसकी है, संस्कृत की है। तो मैं आपको बताया कि जो बैक्टीरिया से जो लोग आए वो वही भाषा बोलते थे जो आर्य बोलते थे। अगर हम भाषागत समानता के आधार पर बात करते हैं तो एक भारतीय परिवार है। कौन सा परिवार, भारतीय परिवार, भारत और यूरोप का परिवार है। वही आर्य जो बैक्टीरिया से पश्चिम की ओर बढ़े होंगे, यूरोप की तरफ बढ़े होंगे, वही कुछ आर्य गए वो भारत की तरफ यानी ईरान की तरफ बढ़े। जो आर्य पश्चिम में चले गए, यूरोप में चले गए, जो वहां भाषा बनी वो लैटिन बनी, लैटिन से अंग्रेजी बनी। क्या बनी, अंग्रेजी बनी, फ्रेंच बनी। सब किससे बनी है, लैटिन से। एक भाषा संस्कृत थी, जो किसकी संस्कृत, जो अवेस्ता की भी है और हमारे वेदों की भी है। इसी संस्कृत से हमारी हिंदी बनी, और संस्कृत हिंदी के बहुत सारे शब्दों को हम अंग्रेजी में देख सकते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमति, है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को संस्कृत में त्रिकोणमति, ट्रिग्नोमेट्री भाषागत समानता। ज्योमेट्री ज्यामिति, ज्योमेट्री ज्यामिति भाषागत समानता। यानी जब भाषागत समानता है इसका मतलब दोनों भाषा बोलने वाले लोग एक ही रहे होंगे। इसके अलावा भ्राता ब्रदर, मदर मात्र, फादर पितृ, फादर पितृ, मात्र मदर, भ्राता ब्रदर। ये कुछ शब्द हैं, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, ज्यामिति, ये कुछ शब्द हैं जो संस्कृत से बने हैं। और ये सब इंग्लिश के जो किस में बने, लैटिन से बने। इसका मतलब संस्कृत और लैटिन बोलने वाले लोग एक ही रहे होंगे। इसमें कुछ वस्तुनिष्ठता बैठती है। तो कहीं ना कहीं मध्य एशिया का जो प्रमाण है मैक्स मुलर वाला, इसीलिए उसको ज्यादातर लोग स्वीकार करते हैं। बाकी परिमाणों में क्या है, आत्मनिष्ठा अधिक है। इसमें क्या है, इसमें वस्तुनिष्ठता अधिक है। लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो ये कहेंगे कि नहीं, आज तो भारत के ही थे, यहीं से कुछ है ही, मतलब भारत में ही थे। किस आधार पर थे बताइएगा, ये बताइए। इतिहास जब से चला आ रहा है, लगातार विकास इतिहास का हुआ है ना, कि इतिहास वापस पाषाण काल में चला जाता है। कि हम जो वैदिक काल देखते, जो ऋग्वैदिक काल है और जो हमारा हड़प्पा काल था, उससे बहुत अंतर है। जीवन शैली में अंतर, मूल्यों में अंतर, हर स्तर पे अंतर है, अर्थव्यवस्था पे अंतर है, धर्म पे अंतर है, समाज पे अंतर है। तो इतने अंतर होते हुए उसमें आज वस्तुनिष्ठता थोड़ी कम हो जाती है। तो मैक्स मुलर का प्रमाण क्या सबसे ज्यादा स्वीकार्य है। ठीक है, तो ये जो आपको मैं बता दिया है, इनका मूल निवास स्थान किसने क्या बताया, ये सब हमारी बातें हो चुकी है। अब ये किस प्रजाति के थे, यानी कौन थे ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग माने जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग, कि जब हमने हड़प्पा पढ़ा था, प्रोटोस्लाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन, निग्रो, ये प्रजातियां होती हैं। उनमें से प्रजाति क्या थी, भूमध्य सागरीय। अब जब ये भारत में आए, देखो बच्चों, जब ये भारत में आए होंगे, क्या ये भारत में आने के एकदम बाद हर जगह फैल गए होंगे क्या, नहीं। ये भारत में कबीलों के रूप में आए। किस रूप में, कबीले के रूप में। और हमेशा एक साथ नहीं आए, अलग अलग आए। कभी 100 लोग, कभी 150, कभी 200, अलग अलग कबीलों के रूप में आए। जैसे अनु, द्रुह, तुर्वस, पुरु। अनु, द्रुह, तुर्वस, पुरु, ये किलो के नाम हैं, कबीलों का नाम है। तो अलग अलग कबीलों के रूप में आए हैं, तो अलग अलग कबीले हो गए। एक दल के रूप में, एक समूह के रूप में भारत में आए हैं। एकदम सब लोग नहीं आ गए, अलग अलग कबीले आए हैं। सब 1500 के आसपास नहीं आए हैं, कुछ 1500 से पहले आए होंगे, कुछ 1500 में आए होंगे, कुछ तो 1300 में आ गए होंगे। तो ये था। तो भारत में जब ये आए हैं आर्य, तो ये अलग अलग कबीलों के रूप में आए, कबीलों के रूप में आए हैं। जब ये कबीलों के रूप में आए हैं, तो उनमें अनु एक कबीला था, द्रुह, तुर्वश, ठीक ना, ये अलग अलग कबीले के नाम थे। ठीक, कुरु था, से कौरव बना, अलग अलग। तो ये अलग अलग भारत में आए हैं कबीले के रूप में। अब जैसे आए तो पहले कहां बसे हैं, ये देखिए। पहले ये कहां बसे, पहले बसे सब सैंधव प्रदेश में। किसमें, आप जानते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, तो यहां पर नदी बहती है, जानते हैं, ऐसे सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं, फिर सहायक नदी है, ये झेलम है, कौन सी, झेलम, ये चिनाब है, फिर ऐसे रावी, फिर इधर से आई क्या नाम आपका, सतलज, ब्यास, ऐसे करके।
तो ऐसे ये मिलकर फिर पंचनद, इसे बोलते हैं पंचनद। 1 2 3 4 और ब्यास का 5, ये 5 नदियां हैं। पहले इसी क्षेत्र में आके बसे आ रही है। कहां पर? इसी क्षेत्र में आके। तो पहले इस क्षेत्र में आके आर्य बसे, इस क्षेत्र में आके बसने के बाद धीरे धीरे वो फैलते चले गए। जब उनकी जनसंख्या बढ़ी ना, फैल गए। फिर ऋग्वेद जो है, जाना कि आप पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। कितने नदियों का? 31 का पूरे वैदिक साहित्य में उल्लेख है। जो ऋग्वेद है उसमें 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का उल्लेख है। और जो 21 नदियां उसमें विपाशा नहीं है, विपाशा नदी नहीं है, जो कि कौन सी? आज की जो ब्यास नदी है। झेलम चिनाब अस्कनीय, झेलम वितस्ता है, सतलज सतुद्री है, ब्यास विपाशा है, और रावी पुरुषणी है। बताऊंगा बाद में, सब एक साथ लिख दूंगा आपका। 31 नदियों का उल्लेख है। जो नदी सूक्त है उसमें 25 नदियां हैं। 21 नदियां, जो पूरे ऋग्वेद में 25 है, नदी सूक्त में कितनी है? 21 है। उनमें विपाशा ब्यास का उल्लेख नहीं है। उसमें कश्मीर की नदी मरुदविदा का उल्लेख हुआ है नदी सूक्त में। तो इसमें 21 नदियां हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो जानते हैं आप, सिंधु है। सबसे अधिक बार इसी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। सबसे जो पवित्र नदी मानी गई है, नदीत्मा कहा गया है, वो सरस्वती है, जो अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इलाहाबाद के त्रिवेणी में ये दिखाई देती है। नदीत्मा, इन सभी नदियों की मां नदीत्मा। सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती। महत्वपूर्ण नदी कौन सी? सिंधु। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। यह इस बात का प्रमाण दिखाता है कि जो आपकी गंगा नदी है, जो गंगा नदी जैसे आपकी पहले यमुना निकलती है ऐसे, फिर कौन सी है? फिर गंगा है, ऐसे करके। तो यमुना तक, यानी वो यहां तक गंगा यमुना दोआब तक बस चुके थे। तो गंगा यमुना दोआब तक वो लोग बस चुके थे। तो यमुना कितना उल्लेख है? 3 बार, और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। यह आपको याद रखिए, मैं पूछ चुका है पहले। गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो इनका प्रारंभिक भौगोलिक क्षेत्र था, जहां ये बसे आके ऋग्वैदिक काल के लोग बसे, है ना। तो ये प्रारंभ में आए। अब जो ऋग्वैदिक काल है वो देखते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल देखो, मैंने बताया था आपको कहां पहले कौन थे, कहां से आए थे और किस क्षेत्र में बसे। ये हमारी बात हो चुकी है, किस क्षेत्र में वो बसे हैं। तो पहले कम क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में थे, वो सब सैंधव प्रदेश में थे बसे आके, जो वर्तमान में पंजाब का इलाका है। अभी कम क्षेत्र में फैले थे। उत्तर वैदिक काल में ज्यादा क्षेत्र में फैलेंगे। ऋग्वैदिक काल जो है, मैं आपको बताया इसका काल, अभी पीरियड इसका, ये 1500 से कब तक है? ये 1000 BCE तक। इस काल का जो राजनीति थी, जो समाज था, वो देखते हैं, और जो भूगोल था, जो अर्थव्यवस्था, जो धर्म है, वो देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के लोग जब प्रारंभ में आए, कबीले के रूप में आए थे। और आप जानते हैं जो कबीले की जो संस्कृति होती है वो समानता पर आधारित होती है। किस पे होती है बच्चों? वो समानता पर आधारित होती है। ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें सबसे पहले राजनीति की, तो ऋग्वैदिक काल में गाय का बहुत महत्व था। गाय को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया। क्या कहा गया? अघन्य, यानी ना मारने योग्य है, अघन्य है गाय। एक व्यक्ति की जो कीमत थी वो गाय में थी, वो 100 गाय थी। कितनी थी? 100 गाय। एक व्यक्ति की कीमत 100 गाय, यानी अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी तो उस पर जुर्माना जो होता था हत्यारे पर, वो 100 गाय होता था। तो गाय इसलिए महत्वपूर्ण बनी। गाय उसमें
ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार थी, वस्तु विनिमय का माध्यम थी। गाय महत्वपूर्ण चीजें देती थी, जैसे जब बाद में कृषि प्रारंभ हुई तो बैल, दूध, दूसरे खाद्यान्न वस्तु, बहुत खीर बहुत पसंद थी आर्यों को, खीर खाते थे। तो गाय इतनी महत्वपूर्ण वस्तु थी, इसलिए गाय को अगण्य कहा गया और गाय को जोड़ दिया गया धर्म से। देखो बच्चों, किसी भी परंपरा को अगर जारी रखना होता है, किसी भी मान्यता को अगर जारी रखना होता है, किसी भी परंपरा मान्यता को आगे बढ़ाना होता है, उसको स्थायित्व देना होता है, तो उस परंपरा को धर्म से जोड़ दीजिए। फिर उस परंपरा को लोग अपने आप मानने लगेंगे कि धर्म जो होता है वो व्यक्तियों को कमजोर भी करता है, डराता है, भय पैदा करता है। और दुनिया में जो सत्ताधारी है ना, वो भय की ही रोटी खाते हैं, डर दिखाते हैं। डर ये हो जाएगा, अगर हम नहीं होंगे तो ये हो जाएगा, और अगर हम नहीं होंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। तो वो जो डर है ना, वही है। तो धर्म से जोड़ देते हैं। सती प्रथा प्रारंभ हुई तो सती को धर्म से जोड़ दिया। गाय महत्वपूर्ण बनी, गाय को धर्म जोड़। नो डाउट, गाय अस्मिता का प्रश्न है। गाय उस समय समृद्धि का आधार थी, आज गाय भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज देखिए आप, अब गाय की वैल्यू वो नहीं रही जो वैदिक काल में थी। अब बछड़े को कोई पसंद नहीं करता है। जिसके घर में बछड़ा पैदा होता ना, मतलब हाय ये कहां से आ गया। और पहले क्या था, आज से 20 30 50 साल पहले, बछड़ा हुआ है, एक बैल और आ गया भाई, अच्छा इस बार फिर बछड़ा दिया, अब 2 बैल हो गए अपने पास। तो समृद्धि का आधार। आज बछड़ा पैदा होने पर व्यक्ति को दुख होता है, अरे ये कहां से आ गया। इसलिए गाय का महत्व घट गया लोगों के लिए। इस जब गाय का महत्व घट गया, अब ऐसे लोग होते हैं, अगर गाय दूध नहीं देती है तो गाय को घर से बाहर निकाल देते हैं, और वो गाय कहने को जाएंगे गौशाला में, पर बहुत सारी गायें जो होती है भटकती रहती हैं बेचारी, इतनी कमजोर लचर अवस्था में होती है, अब उनका कोई इलाज भी नहीं करवाता। अगर वो हमारी माता तो ऐसे कैसे भटकती है। सिस्टम इस तरह डेवलप नहीं है कि जो भी गाय छोड़े, जो भी बछड़े को छोड़े, वो तुरंत गौशाला में पहुंच जाए। ये जिम्मेदारी है उसकी, और ये जिम्मेदारी लोकल होनी चाहिए, शेर सांप सूजी की तरह। ये जिम्मेदारी उस गांव के प्रधान की होनी चाहिए कि अगर बछड़ा आपको दिख रहा है गांव में, दिख रहा है कहीं गली में, छोड़ क्या भाई, ये तो प्रधानी समाप्त, ही ले सका प्रधानी। और गाय को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। गाय ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण थी। एक हत्यारे की कीमत 100 गाय। गाय वस्तु विनिमय का माध्यम, गाय दो किसी से और आप जमीन खरीद दो किसी की। ये ऋग्वैदिक काल में था, बता ऋग्वैदिक काल में। राजनीति की अगर हम बात करते तो मैंने बताया राजा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, उसमें राजा नहीं होता था। राजा तो बाद में आया, उत्तर वैदिक काल में। कबीले का सरदार होता था, मुखिया, कबीले का सरदार मुखिया था। और जो बच्चों उसमें मैं बताऊं जो पद क्रम था, सबसे नीचे था कुल। कौन था? कुल। कुल का मुख्य था कुलप। कुल मतलब परिवार, उसे पता ना कुंबा, कि भाई कुंबा है हमारा, कुंबा मेरा, कुंबा तो ये है, मेरा कुंबा तो ये है। तो कुल का मुखिया कौन? कुलप। एक कुल मिला के बनता ग्राम, यानी गांव। ग्राम का मुखिया ग्रामीण। गांव को मिला के मतलब विश। विश, विश का मुखिया विशपति। विश को मिला के बना जन, और जन का मुखिया जनपति, जनपति। जन से फिर महाजन, जन से जनपद, और जनपद से फिर महाजनपद। यह उत्तर वैदिक काल में आया है। ऋग्वैदिक काल में कुल परिवार का आधार था। कुल के बाद क्या, कुछ कुल मिला, कुछ कबीले मिला, क्या बन गया? ग्राम बन गया। ग्राम में क्या बन गया? विश, और विश मिला के बन गया जन। फिर कई जन मिला के जनपद, और जनपद से 16 महाजनपद। और जिसने महाजनपद जीत लिए वो सौराष्ट्र बन गया, साम्राज्य बन गया। याद रहेगी बात। तो इस तरह का विकास क्रम किसमें था? ऋग्वैदिक काल में था। जो कबीले का मुखिया यानी सरदार होता था, उस पर नियंत्रण रखने के लिए समिति, सभा जैसी संस्थाएं थी। एक संस्था थी विदत। कौन सी? विदत। एक सामाजिक, ये थी एक धार्मिक संस्था। सबसे प्राचीन संस्था आज की यही थी, विदत। ठीक।
सभा और समिति बहुत महत्वपूर्ण। देखिए आप, उस काल में भी अगर कबीले का मुखिया है, सरदार है, तो उसका चुनाव वो अनुवांशिक नहीं था। उसमें तक पद अनुवांशिक नहीं हुआ था। कबीले का मुखिया ने, कबीले का सरदार जो था, उस पर कंट्रोल करने के लिए समिति में कुछ लोग होते थे। वो समिति राज्य के चुनाव में भाग लेती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। ईशान क्या कहते? ईशान कहते समिति के अध्यक्ष को। सभा के अध्यक्ष को सभापति कहते थे। समिति ही सारे काम करती थी, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के काम हो। मंत्री परिषद, उस तरह की संस्था थी समिति। सभा आम जन की संस्था थी। सभा किसी, इसमें आमजन और जो वृद्धजन थे वो भाग लिया करते थे। इसमें जो वृद्धजन थे और जो वृद्धजन और जो मुखिया हुआ करते, जो श्रेष्ठ लोग हुआ करते, वो इसमें भाग लेते। सभा में महिलाओं को सभा में भाग लेने का अधिकार था, समिति में भाग लेने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। सभा में और किसमें? विदत में महिलाएं भाग लेती थी, पर समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। ऋग्वैदिक काल में कबीला का चुनाव समिति करती थी। जो महत्वपूर्ण, जो बहादुर था, जो कबीले की रक्षा कर सकता था, वही व्यक्ति बनता था। ऋग्वैदिक काल में ये सब उतार लेना चाहिए आपको, ध्यान से। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते रहना चाहिए आपको। ऋग्वैदिक काल में बलि नामक कर का उल्लेख हुआ है। बलि, लेकिन यह बलि स्वैच्छिक था। क्या था? स्वैच्छिक, कि आपकी इच्छा है आप दे ना दें। लेकिन कबीले के सरदार को कबीला चलाने के लिए, कबीले के सरदार को कबीला चलाने के लिए क्या चाहिए होता था? एक प्रकार का कुछ कर चाहिए। स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन दूसरे कबीले से रक्षा के लिए, जंगली जानवर से रक्षा के लिए कुछ तो हथियार चाहिएंगे, कुछ सेना भी चाहिएगी, कुछ लोग भी चाहिएंगे, खर्चा होगा। तो बलि होता था जो लोग स्वेच्छा से दिया करते थे, है ना। भागदूत कहा गया बलि को। भागदूत यानी जिस तरीके से हम गाय को पहले खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर उनसे हम दूध लेते हैं, इसी प्रकार को हमको बलि लेनी चाहिए। कैसे? हम पहले जनता का कल्याण करें, उसके लिए अच्छे काम करें, तब हम उससे बलि लें। तो बलि एक प्रकार का कर था जो स्वैच्छिक था। ऋग्वैदिक काल की बात चल रही है। तो ऋग्वैदिक काल में राजनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। राजनीति में बदलाव तब आता है जब कृषि अधिशेष पैदा होता है, टैक्स बढ़ जाता है और राज्य के पास स्थायी सेना आ जाती है और राज्य का पद अनुवांशिक हो जाता है। तब राज्य को पूरी एक प्रशासनिक मशीनरी बनानी पड़ती है। तब रत्नियों की संख्या, जो रत्नी यानी जो मंत्री थे, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जबकि ऋग्वेद में 12 ही रत्नियों का उल्लेख हुआ है। 12 रत्नियों का उल्लेख हुआ है, इसमें लगभग 5-6 के आसपास महिलाएं भी होती थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पिछली बार पीजीटी के पेपर में आया था, है ना, महिलाओं का, कि क्या महिलाएं भी होती थी। इसमें महिलाएं भी होती थी रत्नियों में। रत्नी कौन? जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे। तो एक अधिकारी था सूत, सूत रथकार। कौन था? रथकार, जो रथ को चलाते थे, जो रथ की व्यवस्था करते थे, उसे बोलते नहीं सूत पूत कर्ण, कि उसके जो पिता थे वो रथ चालक, तो रथ बनाते थे और रथ चलाते थे। तो सूत था, तो सूत भी एक रत्नी था। कर्मकार, कर्मकार, कर्मकार जो धातु का काम करता था। धातु से कौन सी थी? हालांकि ऋग्वेद में कृष्ण अयस और श्याम अयस, ये 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पे कृष्ण अयस का प्रयोग लोहे के लिए नहीं है, किसी धातु के लिए, अयस के लिए है। क्योंकि लोहे की जानकारी ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में थी। धातु रही होगी, जैसे तांबा था, कांस्य था, टीन था और धातुएं थी, उनकी जानकारी इन लोगों को थी। इन जो चांदी का काम, क्योंकि ये लोग आभूषण भी तो पहनते थे, ऋग्वैदिक काल में पहनते थे आभूषण, तो जो आभूषण पहनते, जो काम था वो कर्मकार कहलाता था। आपने देखिए, मैंने कहा ना आपको अभी, रामायण का जो कार्यकाल है 1520 के आसपास बैठता है। तो रामायण का जो वस्त्र है और जो रामायण में जो श्रृंगार है, रामायण में जो भवन है उनमें और महाभारत के भवनों में, महाभारत के वस्त्रों में, महाभारत के श्रृंगार में अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल अंतर है। रामायण पहले की है, महाभारत बाद का है। तो रामायण के बाद महाभारत एक विकास क्रम का परिणाम है। तो दोनों के वस्त्रों में एक विकास दिखाई देता है, हथियार में भी विकास दिखाई देता है।
राम और रावण के हथियार बहुत सामान्य थे, जबकि महाभारत में हथियार बहुत खतरनाक थे। सुदर्शन चक्र महाभारत में दिखाई देता है, रामायण में दिखाई नहीं देता है। रामायण के हथियार बहुत सिंपल थे, महाभारत के हथियार बहुत खतरनाक थे। एक विकास क्रम था। तो जैसे धातु में विकास क्रम रहा, जब हमने 1000 के आसपास लोहे का प्रयोग किया, महाभारत की घटना वो 900 BC के आसपास की मानी जाती है, तो उसमें अपने आप हथियार बनेंगे लोहे के। जब लोहे का प्रयोग हथियार में होगा तो अपने आप हथियार मजबूत बनेंगे। ये विकास क्रम था। ठीक है, इस तरह का विकास क्रम हम इसमें देखते हैं राजनीति में। अगर हम बात करें यहां के धर्म की, ऋग्वैदिक काल के धर्म की बात करें, तो अगर हम धर्म की बात करते हैं तो यह धर्म बच्चों बहुत देववादी था। क्या था? बहुत देववादी। बहुत देववादी, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे और प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजक थे। कैसे एक्चुअली या असल में बात क्या थी मैं आपको बताता हूं। ऋग्वैदिक आर्य जिन प्राकृतिक घटनाओं को समझ नहीं पाए, उनकी व्याख्या नहीं कर पाए, उन प्राकृतिक घटनाओं को उन्होंने देवताओं का रूप दे दिया। बारिश हुई, इंद्र ने करवाई। आंधी आई, मरुत ने भेजी, है ना। इस तरह का युद्ध में जीत होगी, इंद्र ने करवाई। अग्नि, जैसे हमने हवन करवाया, अग्नि इसमें डाली तो अग्नि ऊपर पहुंचे, तो जब अग्नि धुआं ऊपर तक ले जाएगी तो हमने क्या माना, अगर धुआं ऊपर जा रहा है तो हमारी जो इच्छा है, जो हमने परमात्मा से मांगी है, वो हमारी इच्छा परमात्मा के पास इस धुएं से पहुंच गई। तो अग्नि बन गई मध्यस्थता की भूमिका में मनुष्य और परमात्मा। यानी वो लोग प्राकृतिक घटनाओं का व्याख्या नहीं करते। जैसे आज होती है बारिश, तो आज तो आप बोल दोगे कि भाई वायुदाब कम है, आज हमारे यहां एकदम गिर गया है, बैरोमीटर गिर गया है, वायुदाब गिर गया है। जब वायुदाब कम हो गया है, कहीं वायुदाब ज्यादा होगा तो हवा तेजी से आएगी। आज वायुदाब धीरे धीरे गिरा है तो बारिश होगी। बारिश कैसे होती है आप जानते कि पहले वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से जल ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर संघनन की प्रक्रिया होती है, संघनन के बाद फिर बूंद बनती है और बूंद नीचे गिरती है। तो आज आप हर चीज की व्याख्या कर सकते हो। उस समय जो प्राकृतिक घटनाएं थी तो आर्य उनकी व्याख्या नहीं कर सके। जब व्याख्या नहीं कर सके तो उन्होंने उनको देवताओं को रूप दे दिया, तो बन गए बहुत देववादी और प्रकृति पूजक बन गए। उन्होंने किसी देवी देवताओं का इस तरह की पूजा की, मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि जो यहां पर अनार्य थे, अनार्य वास्तव में जो मूल थे, जो मूल निवासी थे भारत के, जो मूल निवासी थे वो आर्य थे। जो संस्कृत नहीं बोलते वो सब आर्य। जो संस्कृत नहीं बोलते जो लिंग पूजक थे, लिंग पूजक यानी वो लोग थे जो सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। इनको इन्होंने दास्यु भी कहा है, दास और दस्यु, दास और दस्यु भी कहा है। किनको? जो अनार्य थे, जो यहीं के मूल वासी, यहीं रह रहे थे। जिस सैंधव प्रदेश में आकर बसे, उस सैंधव प्रदेश में कुछ लोग पहले रहते होंगे, वही तो मूलवासी थे। तो वो जो लोग यहां बसे हुए थे उनको उन्होंने दास दस्यु कहा, लिंग पूजक कहा और अनार्य कहा। जो युद्ध हुआ था, जो ऋग्वेद के 7वां मंडल है, ऋग्वेद मंडल 7वां, ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक दशराग के युद्ध का वर्णन हुआ है। किसमें? 7वें मंडल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है किस मंडल में हुआ है? 7वें मंडल में। ऋग्वेद में 10 मंडल है ना, 10 मंडल है ऋग्वेद में, उसके 7वें मंडल में दशराग युद्ध। ये पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी, कौन सी नदी थी पुरुषनी? रावी नदी। कौन सी? रावी नदी के बीच दशराग का युद्ध होता। क्या होता बताऊंगा भी आपको दशराग युद्ध के बारे में। तो देखा अनार्य, तो ये थे आपके प्रकृति पूजक। कौन? ये देवता। यहां पर अभी यज्ञ कर्मकांड बहुत ज्यादा था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड बहुत ज्यादा था, तो यज्ञ कर्मकांड की वजह से पशुओं की बलि बहुत दी जाती थी, पशुओं की बलि बहुत दी जा रही थी। और जब ऋग्वैदिक काल का अंतिम दौर आता है 1000 BC के आसपास, तो ऋग्वैदिक आर्य कृषि करने लगे थे। अब कृषि में बैल चाहिए, गाय भी चाहिए, अब उन्हीं की बलि देनी है आपको अगर, तो समस्या होगी थी पैदा। तो उत्तरवैदिक काल में पढ़ेंगे उसके बारे में क्या स्थिति क्या था। तो इस काल में वैदिक कर्मकांड बहुत ज्यादा थे। कर्मकांड बहुत थे, यानी बलि बड़ी मात्रा में दी जाती थी, है ना।
तो इस तरह का, तो वैदिक कर्मकांड बहुत ज्यादा थे। आप तुम्हें पता था जो ऋग्वैदिक काल है हमारा, एक तो ये हो गया बलि कर्मकांड बहुत ज्यादा थे। जो आपको 10 श्राद्ध के युद्ध, 10 श्राद्ध के युद्ध, इसमें इसका वर्णन हुआ है, इसका वर्णन हुआ है 7वें मंडल में। इसमें 7वें मंडल में ये जो युद्ध हुआ है, ये युद्ध हुआ बच्चों पृथुवंशी भरतजन, पृथुवंशी भरतजन के राजा सुदास प्लस 10 राजाओं के संग, 10 अनार्य संघ थे, 10 अनार्य राजा थे, 10 अनार्य संघ के बीच। इसमें अनार्य थे, कुछ आर्य भी थे, इस तरफ टोटल आर्य थे। तो यह युद्ध हुआ था कहां पर? रावी नदी के किनारे। इस युद्ध का कारण कुछ लोग बताते क्षेत्र विस्तार था, क्षेत्र विस्तार था, और कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, क्षेत्र विस्तार नहीं था, बल्कि राजा भरतजन के राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को अपने दरबार से निकाल दिया था और वशिष्ठ को, गुरु वशिष्ठ को विश्वामित्र के स्थान पर रख लिया था। तो जब विश्वामित्र के स्थान पर रख लेता तो विश्वामित्र को बुरा लगा, तो इसके जो विरोधी थे सुदास के, उनके साथ मिल लिए थे। उनके साथ मिल लिए थे और ये 10 राज का युद्ध हुआ। इसमें 10 राजाओं के संघ के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे, और जो भरतजन के पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे। इसमें सुदास की विजय हुई और बहुत बड़ा क्षेत्र जो 10 राजाओं का क्षेत्र वो भरत को मिल गया, इन्हें सुदास को मिल गया, और वो कहलाया, इसी भरतजन के नाम पर हमारा नाम पड़ा भारतवर्ष। इसका नाम पड़ा, रामायण के भरत के नाम पर नहीं पड़ा है। इस भरतजन के राजा सुदास की विजय के बाद पूरा इलाका देखो 10 राजाओं का क्षेत्र जीत लिया। जब 10 राजाओं का क्षेत्र जीत लिया तो अपना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो नाम पड़ा उसका भारतवर्ष। तो इस भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है भारत का। तो ये 10 राज का युद्ध था। ठीक, इसमें याद रखना आपको, पुरोहित कौन था? विश्वामित्र। किसका? 10 राज। देखो लंबा नाम है, कैसा नाम है? लंबा। तो 10 राजाओं का संघ। सुदास भरतजन छोटा नाम है, 3 अक्षरों का, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, याद रखेगा। 3 का नाम विशिष्ट। विश्वामित्र नाम खत्म ही नहीं होता है। 10 राजाओं का संघ, आप कभी नहीं भूलोगे। पूछो ना कल को भी, अब 10 राजाओं का कौन था पुरोहित? बड़ा नाम विश्वामित्र। भरत का कौन था? छोटा नाम वशिष्ठ। ये स्थिति। ठीक है, तो ये तो था ये। अब अगर हम इसके बाद देखते हैं आगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और हम समाज की बात करें, समाज के स्तर पर हम देखें तो नारियों की स्थिति बड़ी अच्छी थी। नारियों की स्थिति वैदिक काल में, वैसे पूरे वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी रही है। विशेषकर ऋग्वैदिक काल में तो बहुत अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में कुछ स्थिति महिलाओं की गिरी, और उसके बाद फिर लगातार गिरती ही रही महिलाओं की स्थिति, लगातार गिरी है फिर। लेकिन ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को देखिए आप, सभा में और विदत में भाग लेने का अधिकार, यज्ञ में पुरुष के साथ महिलाओं का बैठना अनिवार्य था। कोई भी यज्ञ बिना महिला के पूरा नहीं माना जाता था। समाज में विधवा विवाहों को नियोग प्रथा की अनुमति थी। विधवा को नियोग प्रथा, यानी अगर कोई महिला विधवा हो गई है तो वो महिला पुत्र यानी संतान उत्पत्ति के लिए अपने देवर के साथ या परिवार के किसी सदस्य के साथ, से बहनोई है या देवर है या जेठ है उसका, उसके साथ रह सकती थी संतान उत्पत्ति के लिए। यानी कहीं ना कहीं विधवाओं को सहारा देने की अवस्था थी। यानी विधवाओं की स्थिति अभी इतनी खराब नहीं थी जो बाद में आके खराब हुई। इसे बोलते नियोग प्रथा। हालांकि नियोग प्रथा को मनु स्मृति में महर्षि मनु ने पशु धर्म कहा है। किसने? मनु ने कहा इसको, ताकि पशु धर्म है। खैर बाद की बात देखेंगे उसको। तो ये था, सम्मान था। दहेज की प्रथा थी, दहेज को बहुत कहते थे।
लेकिन ये बहुत जो था बच्चों, ये दहेज का ये अनिवार्य नहीं था दहेज। इसमें केवल नवविवाहित जोड़े को वधु पक्ष का व्यक्ति अपनी पुत्री और अपने दामाद को नए जीवन शुरुआत करने के लिए कुछ भौतिक सामग्री उपलब्ध करवाता था। कई बार एक जोड़ी गाय, जैसे आर्ट्स विवाह में था, एक जोड़ी बैल दे दिया तो खेती कर सके, तो ये अपना नया जीवन शुरू कर सके। तो ये दहेज नहीं था, ये केवल उस नव दंपत्ति को सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने की एक व्यवस्था थी, जो अब क्या बन गई, दहेज बन गया और अनिवार्य बन गया। और इसे व्यक्तियों ने, चाहे लड़की वाला हो चाहे लड़के वाला हो, अपने सम्मान से जोड़ लिया। विशेषकर लड़की वाले ने जोड़ लिया। मैंने तो 20 लाख की शादी करी, मैंने 30 लाख के साथ शादी करी। पुरुष को बोले अरे मैं तो 40 करूंगा। तो अपने मान सम्मान से जोड़ लिया इस दहेज को, और इस दहेज ने महिलाओं की स्थिति को बदतर बना दिया है। ठीक है, अभिशाप है महिलाओं के लिए दहेज। लेकिन लड़के और लड़की दोनों परिवार ने इससे जोड़ लिया अपने से। तो यह प्रथा ऋग्वेद से चली आ रही है। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, बहुविवाह का हमें ऐसे प्रमाण नहीं मिलता। हालांकि इसलिए राजा दशरथ थे कि 4 पत्नियां थी, तो बहुविवाह तो था, पर यह बहुविवाह पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं था। हालांकि जैसे महाभारत में हम देखते हैं बहुपत्नी प्रथा ना, बहुपति प्रथा महाभारत में दिखती है, बहुपत्नी प्रथा रामायण में दिखती है। तो बहुविवाह कुछ प्रमाण तो है, पर आम जन में प्रचलित में नहीं था। ठीक, अच्छा, महिला का सम्मान था। लेकिन अगर हम इसी में देखें समाज में, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ। किसका? वर्ण व्यवस्था, व्यवस्था। यह एक प्रकार का बच्चों श्रम विभाजन था, जो बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन यह वर्ण व्यवस्था जाति पर ना होकर क्रम पर आधारित थी। किस पे? क्रम पर आधारित थी। यानी एक अच्छी व्यवस्था बनाई उस समय समाज के लोगों ने, क्योंकि यदि हम समाज में काम नहीं बांटेंगे तो समाज में कार्य के प्रति उत्साह नहीं आने का, कार्य में दक्षता नहीं आने की। आप देख लीजिए, अगर एक संयुक्त परिवार है, उस परिवार में 10 महिलाएं हैं, अगर उन 10 महिलाएं काम करती हैं, तो देखिए आप 10 महिलाओं में से 2-4 महिलाएं ही काम करेगी, 5-6 तो चौधरी बनकर बैठे रहेंगे। आप मैंने कुछ नहीं करना भाई, मेरी तबीयत खराब है, मेरे सिर में दर्द है, मेरा ये है। 2-4 महिलाएं काम करेंगी। ऐसी पुरुषों की बात ले लो आप, कोई गड्ढा खोदना है, 10 लोग खोदने वाले हैं, तो 2-4 तो खोदेंगे, बाकी बीड़ी पिएंगे, इधर उधर टहलेंगे। नहीं, काम सही से नहीं होगा। जब हम सबका काम बांट देंगे कि भाई तेरा काम सुबह के बर्तन साफ करना है, तेरा काम झाड़ू पोछा लगाना है, तेरा काम खाना बनाना है, तेरा काम कपड़े धोना है, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। हर काम टाइम से होगा, सही तरीके से होगा और उत्साह से होगा। तो ये वही श्रम विभाजन था, वही क्रम के आधार पर था। इसमें यह कहा गया, इसमें पुरुष सूक्त में, कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जो कि रक्षा करेगा समाज की, क्या करेगा? रक्षा। कौन? क्षत्रिय। जांग से वैश्य, यानी जो खेती बाड़ी करेगा, व्यापार करेगा, वाणिज्य करेगा, वैश्य। पैर से शूद्र, जो इन तीनों की सेवा करेगा। भाई सेवादार भी तो जरूरी है। तो ये एक विराट पुरुष के मुख से, और जानते हैं इस बात का उल्लेख भगवत गीता में भी हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा है इस बात के लिए, है ना। तो ये बात वर्ण व्यवस्था किसमें थी? ये एक क्रम पे आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, कौन से मंडल में? 9वें मंडल में एक कवि कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माताजी आटा पीसती हैं। मैं कवि हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ब्राह्मण हूं,
मेरे पिता वैद्य हैं, यानी वो वैश्य हैं, व्यापारी है ना। मेरी माता चक्की चलाती है, आटा पीसती है। तो नहीं, एक ही परिवार में ब्राह्मण भी है और वैश्य भी है, यानी क्रम के आधार पर थी। लेकिन यह व्यवस्था क्रम के आधार पर टिक नहीं पाई और उत्तर वैदिक काल में आकर यह व्यवस्था जन्म के आधार पर होगी। और जैसे जन्म के आधार पर हुई वैसे इसमें जाति बननी शुरू होगी। जो लोग अपनी जाति पे गर्व करते हैं तो पूछिएगा जाति शब्द कहां से आया, जाति की उत्पत्ति कहां से हुई, गोत्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? क्या ये ईश्वर ने बनाई है? क्या ये प्रकृति ने बनाई है? नहीं, ये समाज ने बनाई। किधर समाज ने अपने फायदे के लिए बनाई थी, लेकिन जो चीजें इसके ऊपर चली वो फिर नुकसानदायक होगी। तो क्रम के आधार पर बनी थी और इस वर्ण व्यवस्था का समर्थन स्वामी विवेकानंद ने भी किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। हालांकि विवेकानंद ने कहा था वो उपनिषदों पर आधारित थे, कहा कि कोई भी किसी में रहे कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका पूर्ण समर्थन किया। और महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था वर्ण व्यवस्था का। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर वर्ण व्यवस्था क्रम के आधार पर जारी रहे तो भारत में कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। मान लिया एक लोहार है, एक कुम्हार है, एक सुनार है, एक किसान है, अगर उनको हम ट्रेनिंग दे, उनको हम आधुनिक तकनीकी से प्रशिक्षित करें, बढ़िया ट्रेनिंग दे उनको, तो उनकी दक्षता ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? एक मान लिया मैं किसान परिवार से हूं और मैं सीख रहा हूं कि भाई मुझे मशीन कैसे बनाऊं। मैं एक लोहार काम कर रहा पिछले 10,000 पीढ़ी से, तो दक्षता उसमें जल्दी आएगी, मेरे में जल्दी आएगी, उसमें जल्दी आएगी दक्षता। इसी बात के सपोर्टर थे महात्मा गांधी कि अगर सबके पास ये रहेगा, व्यक्ति जो चाहे वो काम करे, पर वो इसके पक्षधर रहे क्रम के आधार पर, जाति आधार पर नहीं। फिर तो क्या बना उत्तर वैदिक काल में आकर ये कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म गया वो उसी का हो गया। एक शूद्र कितना ही योग्य क्यों ना हो, एक वैश्य वर्ग का व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों ना हो, वो ब्राह्मण वर्ग में नहीं आ सकता था। अरे ब्राह्मण कितना ही निकृष्ट क्यों ना हो, वो शूद्र नहीं बनेगा। बाद में मनुस्मृति में कहा भी क्या है, 100 वर्ष का क्षत्रिय 1 वर्ष के ब्राह्मण के बराबर है। तो जब ऐसी बातें आती हैं समाज के अंदर तो जन्म के आधार पर होगी, यानी कोई व्यक्ति योग्य बनने का प्रयास करेगा ही नहीं, है ना। इस तरह की चीजें थी। तो ये थे आपकी वर्ण व्यवस्था। हालांकि ऋग्वैदिक काल में जो हमें 10 मंडल है उसमें हमें प्रारंभ में 3 ही वर्ण का उल्लेख मिलता है, चौथे वर्ण का उल्लेख फिर बाद में मिलता है। और चौथे वर्ण में ना जो शूद्र था, इसमें दास और दस्यु जो अनार्य थे वो लोग थे। ठीक है, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें वो मैंने आपको बता दी। कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो ये है कि जैसे ऋग्वैदिक काल में चावल को क्या कहते हैं, क्वेश्चन यूपीएसआई में आया है। चावल को क्या कहते थे? चावल को बच्चों विरही कहते थे, विरही। हल को बच्चों सीर या लांगल कहते थे। जो खेत जुते हुए होते थे उन जुते हुए खेत को उर्वरा कहते थे, उर्वरा। और जो हाली होती थी ना, जो वो होते ना खूड़ होते, उसे सीता कहते थे, सीता कहते थे। ठीक, गोबर खाद को करीस कहते थे, किसान को किनास कहते थे। किसान क्या था? किनास। गोबर खाद क्या थी? करीस। चावल क्या था? विरही। हल सीर, सील नहीं हो, गलत हो गया, सीर। सिर। लांगल भी हल था। उर्वरा जो जुते हुए खेत ना, जो भूमि होती थी उसे कहते थे। सीता जो जुताई की जो नालियां होती थी उसे सीता कहते थे। तो ऐसे कई नाम हैं जो है, जो अब मैं आपको कल की स्लाइड में बताऊंगी। आज क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, अब जो बातें होंगी वो कल को होंगी। ऋग्वैदिक काल की और अर्थव्यवस्था की बातें होंगी और उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल पढ़ने के बाद फिर वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छी लगी समझ के। क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना ही सही है, पहले क्या पढ़े फिर क्या पढ़े वो सही नहीं होता है। तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़े, सिस्टमेटिकली पढ़े, आपको अच्छा आया होगा। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएस प्री
यूपी ट्रिपल एससी का जहां भी इतिहास आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।